हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो तो जी एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप पहले ही, मतलब हम यहाँ पे परेशान है, उधर से हर दूसरे दिन जो है अफगानिस्तान साइड से टीटीपी आके हमारे कान के नीचे दो लगा के जाता है और उसके बाद आप भी इस किस्म की बातें करें। कम से कम आप तो अच्छी बात करें। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ जो है वो कोई मोहब्बत की बात करें या कोई दोस्ती की बात करें या कोई अच्छे टर्म्स की बात करें, लेकिन कम से कम ये तो मत बोले कि जी अभी तो ट्रेलर दिखाया था, अभी पिक्चर दिखाएंगे और ये वो। भाई ऐसी बातें आप करते तो आपको पता है ना कि हमारे लोगों में खलबली मच जाती है। टू फाइट दे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन आर्मी के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, बड़ा कुछ है। ये नहीं मैं मान सकता कि इंडिया की फौज की कैपेसिटी नहीं है। भाई इंडियन फौज की कैपेसिटी 2000% है। दे आर न्यूक्लियर पावर, मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है। भाई क्या क्या नहीं है उनके पास, इंडियन फौज के पास। व्हाट्स देयर जिसको हम कह सकते हैं कि ना हो भाई उनके पास। ठीक है सर, तो फिर मसला किधर है? मसला लंबी हो जाती है तो वो प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। ये कंक्लूजन है इंडियन फौजियों का। मैं आई कैन नेम दोस्त, उनका ये कंक्लूजन है हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, इसलिए हमें ना अमेरिका ने कहा ना किसी और ने कहा। हम खुद ही समझते थे कि जंग अगर लंबी हो गई तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीजें। गुड। आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छे से शब्द हैं, ख्याल अच्छा है। ख्याल आपका अच्छा है मन बहलाने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं आपको अलाउ करता हूं कि जा सिमरन जा जी ले, बिल्कुल 100% अलाउड है। अब आगे बात के वाई सीज फायर, क्योंकि आपने बोला है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। इंडिया के सीनियर जनरल हैं, ये वहां पे जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है उसके दौरान ये मुखातिब थे। आए दिन वहां पे कोई ना कोई ऐसा डिफेंस डायलॉग हो रहा है जहां पे इंडियन फौज अपनी माइट का इजहार कर रही है। और अब द्विवेदी साहब ने जी क्या काम किया, चाणक्य डायलॉग्स हो रहे थे। अब चाणक्य आप जानते हैं कि इनका कैरेक्टर है बड़ा पुराना हिस्ट्री का। ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे और यह बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। अब जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ भी हो जाए। था पिछले प्रोग्राम्स में, 10 प्रोग्राम्स में, कि इंडिया दौड़ कर गया था और उसने यूएस के थ्रू सीज फायर करवाया और बाद में उसे डिनाई कर दिया कि जी हमने तो अपनी मर्जी से किया। पहली बात। दूसरी बात, अदरवाइज आप ही बताइए, ट्रंप में तो आप लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं आपको हमेशा गाइड करता आया हूं, एक्सपोज करता आया हूं ट्रंप को कि ये किसी का अपना बंदा नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ी गलतफहमी में रहेगा कि ट्रंप आजकल हमारा हो गया। ऐसा नहीं है, ये आपको भी पता है, प्रूव हो सकता है। ज्यादा बड़ी बात यह है प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए मेरी बात कमर चीमा साहब, अगर कभी आपके आसिम मुनीर साहब से भी आपका बातचीत हो तो उनसे जरूर पूछ लीजिएगा कि जनाब ये कर्नल शैलेंद्र ने जो बोला है क्या ये दुनिया में एप्लीकेबल है कि नहीं। पाकिस्तान नहीं, दुनिया में। जिस दिन जिस फौज ने ये सोच लिया कि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूं, वो उस दिन जरूर पिटेगा। अमेरिका से ज्यादा बड़ी फौज, हाईटेक फौज कहीं नहीं थी। अफगानिस्तान में भी पिटी, वियतनाम में भी पिटी। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये गुरूर आ जाए, फौज एक ऐसी चीज है, लड़ाई एक ऐसी चीज है, इसमें आप कभी नहीं कह पाएंगे। और लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको इवन रशिया का दे देता हूं। कहां रशिया इतना बड़ा चौड़ा, कहां वो यूक्रेन। भाई साहब प्रिपेयर्डनेस जो खलबली है, खलबली। लेकिन बात सारी ये है कि अब एक बार फिर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और हर जगह बार बार हमारे मिनिस्टर सब कह रहे हैं जी हमें भारत से खतरा है, हमें भारत से खतरा है। भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं। और वो बातें जो भारत के आर्मी चीफ ने कही भी नहीं, शायद सोची भी नहीं, वो भी हमारे लोगों ने सोच लिया। आपको पता है हम लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, हमारे पास वो बातें भी हमें समझ में आ जाती है जो किसी ने सोची भी नहीं होती। तो
बिल्कुल अब हमारे यहाँ यही सिलसिला चल रहा है कि हम अफगानिस्तान की तरह तो कुछ नहीं कह रहे, ज्यादा से ज्यादा यही हो रहा है कि जी अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिए, अब हमारे यहाँ आलू प्याज टमाटर कुछ नहीं आ रहे। लेकिन कोई बात नहीं, भारत की तरफ देखा जाए जी, भारत जो है वो दोबारा अटैक करने की सोच रहा है। भारत ने ये कहा, भारत के आर्मी चीफ ने ये कहा, तो यही कर करके जो है वो बातें, यानी यही बातें कर करके जो है पब्लिक को जो है बहलाया जा रहा है, ताकि पब्लिक जो है वो ये ना कहे कि जी अब आप कुछ कीजिए, इसलिए कि वो MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने हमें तो कुछ। आज एक महत्वपूर्ण बयान देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी चाणक्य डिफेंस डायलॉग के मंच पर बोल रहे थे कि जहां भारत की सुरक्षा क्षमता और बदलती जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों पर खुलकर चर्चा हो रही थी। अपने संबोधन के दौरान जनरल त्रिवेदी ने यह कहा, ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ट्रेलर था। भारतीय सेना जानती है कि युद्ध कैसे लड़ना है। यह बयान स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के मीडिया में तेजी से उछाला गया, जहां इसे बढ़ चढ़कर एक तरह से पेश किया गया कि भारत किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जनरल ने युद्ध की कोई समय सीमा, कोई संभावित ऑपरेशन और न ही किसी देश का नाम लिया था। यह टिप्पणी के संदर्भ में थी जहां भारत सेना अपनी तैयारी क्षमता और बदलते युद्ध स्वरूप पर बात कर रही थी। पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में इस बयान को एक बार फिर एक ताज़ा खतरे की तरह पेश किया गया। कुछ पैनलिस्ट इसे संभावित हमला बताते हैं, कुछ इसे राजनीतिक संदेश और कुछ इसे आंतरिक हालात से ध्यान हटाने का माध्यम कह रहे हैं। कई एंकर यह दावा भी कर रहे हैं कि भारत लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है और इस कारण दोनों देश ने पहले भी सीज फायर को स्वीकार किया। हालांकि ये सभी बातें पाकिस्तान के अपने एनालिस्ट की राय है, न कि किसी आधिकारिक भारतीय बयान का हिस्सा। दोस्तों, आप जानते हैं कि असल मुद्दा क्या है। डिफेंस एक्सपर्ट की राय में तो दो बातें स्पष्ट है। जनरल त्रिवेदी का यह बयान भारत की सैन्य क्षमता और आत्मविश्वास का एक सामान्य प्रदर्शन था, जिसे चाणक्य जैसे मंच पर देना आम बात थी। लेकिन पाकिस्तान की ओर से इस बयान को बार बार उग्र स्वरूप में पेश करना वहाँ की आंतरिक राजनीति और जनमत को प्रभावित करने का एक हिस्सा हो सकता है। यह लाइन भी पाकिस्तान में बेहद वायरल है, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ का आशय यह था कि भारत अपने पड़ोसियों में स्थिरता, सुरक्षा और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देता है और जो देश सीमा पार आतंक को बढ़ावा देता है, उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि अच्छा पड़ोसी कैसे बना जाता है। विदेश और भारतीय सैन्य विशेषज्ञ अक्सर एक बात कहते हैं, दुनिया की कोई भी सेना कभी 100% लंबी जंग के लिए तैयार नहीं होती। युद्ध हमेशा अनिश्चित होता है। तैयारी का मतलब यह नहीं है कि सेना युद्ध चाहती है, लेकिन तैयारी का मतलब यह है कि युद्ध को रोकना है। अमेरिका, रूस जैसी महाशक्तियाँ भी उदाहरण है कि पूर्ण तैयारी का दावा हमेशा सिद्ध नहीं होता। न तो भारत ने किसी हमले की घोषणा की है, न तो ऑपरेशन की बात की है, न ही किसी का नाम लिया है। हमने सिर्फ इतना बयान दिया है कि तैयारी क्षमता और आत्मविश्वास हम में पूरा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।